आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। जोधपुर संवाददाता शंकरलाल रेवाड़े के साथ आपको बता दें कि आज जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन आगामी 19 मई 2024 को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें मौजूद पंडित विजयदत्त पुरोहित, डॉक्टर भेरू प्रकाश दादीज, पूजा शर्मा, सुरेश शर्मा, प्रभांशु जोशी, पंडित महेश अबोटी, पंकज जोशी, भूमित्र जोशी, पंडित रमेश अबोटी आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। इस सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 200 से ज़्यादा ज्योतिष बंधु सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में भारत वर्ष के उत्थान को लेकर कार्य होगा, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख उपाय दिए जाएंगे और साथ ही में आगामी चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इन सभी मुद्दों पर भारत के मूर्धन्य विद्वान और ज्योतिषी अपने अपने व्याख्यान देंगे। सम्मेलन के आयोजक कर्ता पंडित SK जोशी ने बताया कि उनका ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन है। इससे पहले भी जैसलमेर, जोधपुर, मुंबई और दिल्ली में सम्मेलन आयोजित करवा चुके हैं। ये सम्मेलन अब की बार दिल्ली के पीरागंडी में रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल में 19 मई 2024 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सह आयोजक मोनिका जुनेजा, ईशानी पटेल और पूजा शर्मा के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं शंकरलाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। आज हम जोधपुर में हैं, जहां अगर बात की जाए वास्तु, ज्योतिष और हस्तरेखा की, और जोधपुर में अगर बात की जाए तो इन संबंधित एक भारतीय सनातन संस्कृति के साथ वास्तु, ज्योतिष और हस्तरेखा का जो एक बहुत बड़ा जो योगदान है युवाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए, और अलग अलग इनका एक बहुत ही मुख्य रूप है जो भारतीय सनातन संस्कृति में भारत में तो काम करता है, लेकिन देश विदेश में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो देश के काफ़ी अपने जो लोग हैं इनमें रुचि रखते हैं और इनका पूरा का पूरा जो योगदान देता है। आज हम जोधपुर में मौजूद है, जहां पोस्टर विमोचन का जो आयोजन हुआ और यहाँ इनका जो महासम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली में होने जा रहा है, उन्हीं को लेकर इनसे जानते हैं कि जोधपुर में जो जोधपुर को लेकर भी जो यहाँ की हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु से संबंधित एक अपना नाम रखता है, तो उन्हीं को लेकर भी बताए। और जो ये महासम्मेलन हो रहा है, इनकी जो मुख्य भूमिका ये जो है, इनको लेकर भी बताइए। आज रातानाडा स्थित गणेश भगवान के मंदिर में हमारे सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के 7वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन के पोस्टर का विमोचन हमारे जोधपुर के आदरणीय पंडित विजयदत्त जी पुरोहित और भेरू प्रकाश जी दादीज और महेश अबोटी जी, रमेश अबोटी जी, पूजा शर्मा जी, इन सभी के सानिध्य में आज पोस्टर का विमोचन हुआ। हमारा जो सम्मेलन है वो आगामी 19 मई 2024 को नई दिल्ली की पीरागढ़ स्थित रॉयल बैंक्वेट पेपर हॉल में बनाया जाएगा। इस सम्मेलन में अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और आशा हमको है 200 से ज़्यादा ज्योतिष बंधु इसमें आएंगे। इसमें भारत के समस्त राज्यों से प्लस अमेरिका से और 2 हमारे एक नेपाल से हैं और एक कंबोडिया से हैं। तो हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन है, इसमें बाहर विदेशों से भी हमारे इस ज्योतिष सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। और इस सम्मेलन का हमने मुख्य उद्देश्य जो रखा है, उसमें आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसका क्या परिणाम रहेगा, उस सभी में मंथन किया जाएगा। साथ ही हमने एक बहुत बड़ा विषय रखा है कि आजकल जो हमारे देश में युवा वर्ग है जो बेरोजगार है, इधर उधर भटक रहा है, उसको ज्योतिष से कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे हम कंसल्टेंसी दें, कैसे उनको परामर्श दें, क्योंकि वो भटक रहा है आज का बेरोजगार, तो उसके लिए क्या सेवाएं की जाए। ऐसा हमने इस बड़ा मुद्दा रखा है कि ज्योतिष से उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके, और साथ ही उनको ऐसा निर्देशन दें कि उनके हस्तरेखा से दें, टैरो कार्ड से दें, वैदिक से दें और न्यूमरोलॉजी से दें। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर हमारे संपूर्ण जो भी 16 से 17 विषय हैं हमारे ज्योतिष के, उन सभी विषयों के ज्योतिष बंधु वहाँ पर भाग ले रहे हैं। मेरे साथ में विजयदत्त जी भी हैं और भेरू प्रकाश जी भी हैं, आप थोड़ा उनसे भी बातचीत करें। हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये जो वास्तु और ज्योतिष जो भारतीय संस्कृति है, उससे युवा जो दूर होने जा रहे हैं, तो उनको जैसे ये एक जो जानकारी है वास्तु, ज्योतिष, हस्तरेखा जो विज्ञान है,
तो इनको विज्ञान की तरह अभी जैसे बदलने के लिए आपकी क्या आगामी रणनीति रही, जो एक युवा है जो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित होकर इसको अपनाए और अपनी जो पुरानी सनातन संस्कृति है उससे लेकर आध्यात्मिक और जो ज्ञान की तरफ है आध्यात्मिक, वो शारीरिक मजबूती भी कर सके, उसी को लेकर आप बताइए सर। अभी फिलहाल तो युवा बहुत आकर्षित है ज्योतिष की तरफ, कर्मकांड की तरफ, वास्तु की तरफ और टैरो कार्ड की तरफ। विज्ञान भी आजकल हमारे ज्योतिष को मानता है, उसी के अनुरूप अपने विमान हो, कोई भी आविष्कार हो उसको लॉन्च करता है। मुहूर्त देखकर, चंद्रमा देखकर, गति देखकर, वार देखकर, नक्षत्र देखकर और विद्वान पंडितों से सलाह मशूरा करने के बाद ही नासा और भी देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में, वो सब मुहूर्त देख के ही करते हैं। इसलिए आजकल तो वापस ज्योतिष का प्रचलन बढ़ा है, युवाओं में बहुत जोश है। आजकल के युवा और कर्मकांड और तंत्र मंत्र के जानने वाले युवा लोग, मेरे भाई साथी एकत्रित होते हैं और ये सप्तम ज्योतिष सम्मेलन है जिसमें 250 से 300 युवा लोग अधिकांश मात्रा में आ रहे हैं और उनमें अति उत्साह है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। और उस पर ये जो ऋण हो रहा है अभी, क्रेडिट कार्ड का युग चल पड़ा है, ऋण हो रहा है जिससे आत्मघात हो रहा है, ये ना हो, इस पर भी एक विषय रखा है, चर्चा रखेंगे कि ऋण मुक्ति कैसे हो, चाहे वो देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, आजकल का क्रेडिट कार्ड का ऋण हो, ये सब इससे मुक्त हो और युवा उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होंगे, ऐसे मुझे पूर्णतः आशा है। अस्तु। आप क्या कहना चाहोगे वास्तु और ज्योतिष को लेकर? जो युवा है वो आज वापस से जो इन्होंने बताया कि जागरूक हो चुका है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उसी को लेकर जो आप ये सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन आज जो देश के युवा उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? देश के युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा मैं कि आज का जो युग है वैज्ञानिक युग रहा है और ज्योतिष से ही विज्ञान शुरू हुई, वेदों से ही विज्ञान शुरू हुई है। इसलिए आज के समय में हमारी ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, ये ज्योतिषीय चर्चा के साथ साथ समय पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण का, युवाओं को जानकारी देने का और चंद्र और सूर्य की गति की गणना के आधार पर जो पत्रिकाएं चलती है, चाहे वो अंक गणित है, चाहे वो रमल विद्या है, टैरो है, वैदिक ज्योतिष है या फिर पाश्चात्य ज्योतिष जो फेंग शुई इत्यादि की ज्योतिष आती है, वो सारी ज्योतिष का माध्यम एक ही है। सबकी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। तो वही हमारे यहाँ पर जो है भारतीय पद्धति में नहीं, विश्व वांग्मय पद्धति में ही दो ही पंचांग जो है निर्धारित होते हैं, एक चंद्र पक्षीय पंचांग, एक सूर्य पक्षीय पंचांग। जो सूर्य की गणना के आधार पर जो है पंचांग जो निर्धारित होते हैं वो सूर्य के आधार पर होते हैं, जो हमारे सनातनी है। और चंद्र पक्षी आप जानते हैं इस्लाम धर्म के सारे त्यौहार व्रत वगैरह जो है चंद्रमा की गणना के आधार पर, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि 27 दिन तक चंद्रमा की कलाओं की गणना होती है और उनका मास जो है 27 दिन का मास होता है, 27वीं रात की मास की अंतिम रात होती है। इसलिए चलने वाले सारे के सारे गणित द्वारा आधारित जो है ज्योतिष के आधार पर ही चलते हैं। ये हमने और सनातन धर्म को जागृत करने के लिए इस ज्योतिषी गणना आज और कोरोना आने पर तो ज्योतिष को मान लिया गया, वेदों को, मंत्रों में शक्ति है। इसलिए हमारा सबका ये प्रयास रहता है। इसी कड़ी में जो है 7वां सम्मेलन एस के जोशी जी दिल्ली में करने जा रहे हैं, जो भारत के राजनीतिक भविष्य के लिए अभी उभरती हुई, क्योंकि ज्योतिषियों को भी अपनी प्रशंसा के लिए चाहिए, तो उभरती हुई वस्तु को हमने लेना जरूरी होता है। उसके अलावा भी विश्व भर के जो विद्वान आएंगे और युवाओं को जागृत करने के लिए आज देखिए हमारे हर सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग भाग लेते हैं। जो हम लोग बुजुर्ग हो चुके ज्योतिषी हैं वो तो ठीक है, जाते हैं और उनको जानकारी देते हैं, लेकिन चर्चा करके जो होमवर्क करते हैं, जो पूछ करके अपने गुरु चरणों में जो है वैज्ञानिक लैब की तरह जो सीखते हैं बार बार, उसका जो है, और हमारा उद्देश्य एक ही है कि युवाओं में जागृति लाना और वो किसी सरकारी तंत्र के प्रति लालायित नहीं रहे कि सरकारी नौकरी होगी तभी पार पड़े। सरकार के पास अपने संसाधन सीमित होते हैं, उद्योग धंधे भी होते हैं और उन ज्योतिषीय कुंडलियों के आधार पर हम ये निर्धारित करके घोषित करते हैं आप इस कार्य का इस तरह से लाभ लेंगे तो आप सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, युवाओं को हम जागृत करें और युवाओं को इस सनातन संस्कृति के प्रति और भारतीय वांग्मय ज्योतिष के प्रति जो है जागृत करें। अस्तु।
जय जी। आपने जाना कि इन्होंने ज्योतिष सम्मेलन तो हो रहा है, उनके साथ इन्होंने एक रोजगार जो पैदा हो युवाओं में, जो अपनी रोजगार के प्रति भावना बढ़े, और ये जो एक संस्कृति है इसको सदियों तक जीवित रहे। और वैसे युवाओं, इनका कहना है कि युवा है जो बहुत ही आगे आ रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति एक मतलब ऐसी संस्कृति है जो कुछ दिन जैसे काफ़ी लोग हैं जो आ रहे थे, लेकिन अभी इनका जो प्रयास है वो रुझान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है इसमें देश विदेश के जो ज्योतिष है वो भाग ले रहे हैं। तो इसी को लेकर आज यहाँ पोस्टर विमोचन का जो आयोजन हुआ वो रतनाडा जोधपुर गणेश मंदिर में हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।